हेलो जी, नमस्ते। एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में हम दिशांक एक बार फिर मौजूद हैं एक नई क्लास को लेकर के, एक नई बेहतरीन क्लास को लेकर के, जिसका क्या नाम रहने वाला है, मानव जनन। हमारे क्लास 12th के बायोलॉजी में, हमारे क्लास 12th के बायो में यूनिट फर्स्ट का इकाई 1 का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या निकल के आता है, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चाएं करने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, गुजारिश क्या है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक मैं खूब अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। समझ में बिल्कुल आएगा, बस अंत तक सुनने का प्रयास करना सब लोग, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आज के क्लास के बहुत अच्छे से डायमेंशन को, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग। जो मानव जनन है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन की, प्रस्तावना की। और आज इस इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ बहुत सारे फैक्चुअल डाटा, ठीक है। तो इसकी मत करना, खूब ध्यान से, खूब अच्छे से समझना सब लोग, ठीक है। आइए यदि मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे पहला पॉइंट ध्यान देंगे सब लोग, क्या चीज़, ये कैसा आपका होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। सबसे पहला, सबसे मेजर पॉइंट आपको क्या जानना है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी पहली विशेषता क्या हम लोग क्या ले सकते हैं कि लैंगिक जनन होता है किसमें, मानव में। जितने भी मैमल्स होते हैं उन मैमल्स के अंदर, है ना, उन स्तनधारियों के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ये पहला पॉइंट आप लिखोगे। बात ये आती है कि लैंगिक जनन होता क्या है ना, लैंगिक जनन होता क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा यार, जरा ध्यान देना सब लोग। जिसमें दो लोग का होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल। यदि दो लोग हैं तो रिप्रोडक्शन होगा, है ना। कौन सी रिप्रोडक्शन आपका होगा, तो लैंगिक जनन आपका होगा, ठीक है। तो जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो लोगों का होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल। तो देयर आर 2 गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद करना। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। मालूम है मानव जनन का जो हमारे पास सेकंड जो पॉइंट निकल के आता है, जो दूसरी हमारे पास विशेषता निकल के आती है, क्या होती है कि एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। मतलब कि ये बाबू कि 2 गैमेट्स रिक्वायर्ड है, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल के पास अपना एक अलग सेक्स है और फीमेल के पास अपना एक अलग सेक्स, यानी दोनों अलग अलग है ना। तो एक लिंगी हुए, हम भी एक लिंगी हैं, है ना, फीमेल भी एक लिंगी है ना। इस बात का ध्यान देना कि जो नर और मादा होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं ना। मेल के पास अपना खुद का एक सेक्स है, फीमेल के पास अपना खुद का एक अलग सेक्स है। तो ध्यान देंगे सब लोग, नर और मादा मिलके तो क्या कहलाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। अब ये बात ये आती है कि जो मेल होता है, मेल है ना, मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है तो आपका क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस होता है। और हमारे पास जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर क्या होता है, एग होता है। अब इस पॉइंट को आप याद करना बाबू सब लोग। जो हमारे पास मेल होता है, मेल क्या प्रोड्यूस करता है, क्या निकालता है, मेल क्या बनाता है, तो मेल बनाता है स्पर्म, शुक्राणु बनाता है ना। अब ये ध्यान देना सब लोग कि मेल स्पर्म बनाता है ना, शुक्राणु बनाता है। और जो फीमेल होती है वो क्या बनाती है, अंडाणु बनाती है, जिसको ओवम कहा जाता है, अंडाणु बनाती है। तो इस पॉइंट को आप ये याद करेंगे सब लोग कि जो नर होता है ना, जो मेल होते हैं लोग, ये स्पर्म बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। और शुक्राणु के बनने की कहानी को, शुक्राणु के बनने की विधि को शुक्राणु जनन कहा जाता है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो इस पॉइंट को अभी आप लोग याद कर लेंगे कि शुक्राणु के बनने की कहानी को, शुक्राणु के बनने की विधि को हम लोग क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद करेंगे सब लोग, ठीक है। अच्छा,
बात ये आती है कि जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, अंडाणु की बनने की विधि क्या कहलाती है? तो बहुत आसान है यार, क्या चीज़? अंडाणु जनन। यदि ये शुक्राणु जनन था, शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसे ही अंडाणु का बनना oogenesis यानी अंडाणु जनन कहलाता है। तो ये पॉइंट सबको याद हुआ ना? मैंने क्या बोला सबसे पहला पॉइंट कि मानव जनन में सबसे पहली विशेषता मैंने क्या पढ़ा कि क्या होती है? लैंगिक जनन होती है, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बोला? एक लिंगी होती है। एक लिंगी होती है मतलब ये हुआ नर अलग मादा अलग। नर के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। फीमेल के अंदर क्या बनता है? ओवम बनता है। जो स्पर्म होता है, स्पर्म के बनने की विधि क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और जो ओवम होता है, ओवम के बनने की विधि को हम क्या बोलते हैं? oogenesis कहते हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं, सब लोग ध्यान देना है सब लोग। और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम का सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे बेहतरीन जो कई बार एग्जाम में पूछा है, नाम क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, पढ़ लेंगे प्लीज। क्या पढ़ेंगे यार, जरा इसके नाम से इसका आंसर निकालो। देखो एग्जाम में जब बैठो आप, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको ना आए ना, तो एक काम करो, है ना, पहले उस शब्द का उस जो टर्म दिया गया है, जो भी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का ना यदि टूटने लायक है, एक दो शब्द में टूटने लायक है, तो उसको तोड़ो, उसके शब्दों को तोड़ो, तोड़ के अर्थ निकालो, तो कन्फर्म में कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, और उस अर्थ के आधार पर उसका डिफिनेशन देने का प्रयास करो। तो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक, अभी मैंने आपसे बोला दो लोगों का होना जरूरी है, कौन कौन? एक मेल और एक फीमेल। द्विरूपता, द्वि मतलब क्या है? दो, दो रूपता में क्या है? रूप, यानी दो अलग अलग रूप, एक मेल और एक फीमेल, दो अलग अलग है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक मेल है तो मेल और मेल के अंदर मेल और फीमेल दोनों के लक्षण हैं, ये तो नहीं है ना। इस बात का ध्यान देना, दो अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। इसलिए मैंने क्या बोला, लैंगिक द्विरूपता, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो मेल का अलग होना, फीमेल का अलग होना, दोनों के बॉडी में बनावट, फिजिकली बनावट, है ना, ये ध्यान देना लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि मेल का सेक्स ऑर्गन अलग है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। मेल क्या करता है? स्पर्म बनाता है, और स्पर्म बनने की विधि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। जो फीमेल होती है वो अंडाणु बनाती है, जो ओवम बनाती है, ओवम की बनने की विधि को oogenesis कहा जाता है। दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग होने के कारण ही ये क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। क्या है मेरे दोस्त? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। इस पॉइंट को याद करना, एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सब लोग। जो हमारा ये चैप्टर था, इस चैप्टर के यदि थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, या चौथे पॉइंट की बात कर लूं, मालूम है जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? आपके होते हैं बाबू, ध्यान देंगे सब लोग, जरायुज होते हैं। अब ये जरायुज क्या है ना, जरायुज क्या है, जरा ध्यान देना सब लोग। जरायुज किसे कहते हैं? हम क्या हैं? हम जरायुज हैं, ओविपेरस हैं, है ना। अब भैया जरायुज कहते किसे हैं? जरायुज हैं क्या? ओविपेरस होते क्या है यार? जो सजीव प्रजक होते हैं। सजीव प्रजक मतलब क्या होता है? सजीव प्रजक, जो सजीव को जन्म देते हैं। सजीव किसे यार? सजीव किसे कहते हैं? मतलब जो शिशु को जन्म देते हैं, जो आप स्प्रिंग, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें सजीव प्रजक कहा जाता है, उन्हें जरायुज कहा जाता है। अब ये बताइए, मैमल्स यानी हम लोग, है ना, क्या हैं? सजीव प्रजक हुए कि नहीं हुए? हुए ना। हम लोग क्या हैं? सजीव प्रजक ही हुए, ठीक है। देख लीजिए, जो भी मैमल्स हैं एक बच्चे को तो प्रोड्यूस करते हैं ना। एक देखो डॉग कुत्ता, है ना, बीच बच्चे को जन्म देता है। कैट के बच्चों को जन्म देगा, है ना। तो गाय के बच्चों की जन्म देगा। तो ऐसे ही जो भी मैमल्स हैं बच्चे को जन्म देते हैं, तो बच्चे को जन्म देने वाले को क्या कहा जाता है? जरायुज कहा जाता है, जिसको सजीव प्रजक कहा जाता है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बच्चे न पैदा करके पहले क्या देते हैं?
अंडे देते हैं, वो उस अंडे से बच्चे बनते हैं। तो पहले अंडे देना, यदि ऐसे जीव जो पहले अंडे देते हैं, है ना, उनको अंडप्रजक कहा जाता है, अंडप्रजक कहा जाता है। इस पॉइंट को याद करना। मतलब मिला जुला के मैं आपसे ये कह दूं कि दुनिया में दो प्रकार के जीव हैं, एक हैं सजीव प्रजक, एक है क्या, अंडप्रजक। सजीव प्रजक ऐसे जीव होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, और अंडप्रजक ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं। यस और नो, है ना। अब एक पॉइंट खूब अच्छे समझना सब लोग, इसको नोट्स में लिख लेना। क्या लिखना है जरा बात ध्यान देना सब लोग, प्लीज़ इसको लिख लेना, इग्नोर मत करना। मैंने कहा स्किप यदि कोई करेगा तो सोच लें आपकी पढ़ाई बेकार है ना। स्किप मत करना और इसको सुन लो सब लोग, लिख लेंगे सब लोग। मैंने क्या बोला यार, मैंने ये बोला क्या सभी स्तनधारी, क्या सभी मैमल्स जरायुज होते हैं? फिर से एक बार, क्या सभी मैमल्स, क्या सभी स्तनधारी सजीव प्रजक होते हैं? जितने भी स्तनधारी हैं क्या वो बच्चे पैदा करते हैं? है ना। जितने भी मैमल्स हैं क्या वो बच्चे पैदा करते हैं? आंसर है भैया, अपवाद स्वरूप दो याद करेंगे, प्लेटिपस और एकेडिना। प्लेटिपस एकेडिना ये दोनों के दोनों स्तनधारी होते हुए भी, मैमल्स होते हुए भी अंडप्रजक हैं। ठीक, ये आपको याद करना था कि प्लेटिपस और एकेडिना ये दो ऐसे जीव हैं जो मालूम है मैमल्स होते हुए भी, स्तनधारी होते हुए भी कैसे अंडप्रजक हैं, अंडे देते हैं। तो क्वेश्चन ये बन के आ जाएगा, क्या सभी स्तनधारी मैमल्स होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? गलत, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? दो देखो अपवाद मैंने क्या लिखा है, प्लेटिपस और एकेडिना ये दो ऐसे जीव हैं ना, ये दो ऐसे जीव हैं जो मैंने क्या बोला कि ये मालूम है, ये दो ऐसे जीव हैं जो स्तनधारी होते हुए भी कैसे हैं, अंडप्रजक हैं। ठीक है, आगे चलो मैं अब। अच्छा भैया, अब आगे बात करते हैं मानव जनन का। जो अगला मैं आपको विशेषता बताने का प्रयास करूं, अगली जो और भी सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूं, जो निषेचन होता है, देखो मेल और फीमेल, मेल के अंदर से स्पर्म, फीमेल के अंदर से ओवम, दोनों जाकर के कंबाइन करेंगे, फ्यूजन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। निषेचन कहाँ होता है, मेल के अंदर होता है कि फीमेल के अंदर होता है ना। तो ये ध्यान देना सब लोग कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, वो निषेचन आपका कहाँ होता है, फीमेल के अंदर होता है, मादा के अंदर होता है ना। अब मादा के अंदर होता है तो मादा के अंदर भी कहाँ होता है, मादा के अंदर भी कहाँ होता है? तो आप याद करेंगे कि मादा के अंदर होता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना। कहाँ आपका होता है? फैलोपियन ट्यूब में। आप इस बात को याद करना सब लोग, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अच्छा, अब यहीं से क्वेश्चन और बतानेंगे सब लोग। यदि ये बताओ कि जो निषेचन है मादा के अंदर होता है ना, मादा के अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है, तो बताओ निषेचन कैसा हुआ, अंतः निषेचन हुआ कि वाह निषेचन हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? सर ये मालूम है अंतः निषेचन हुआ। कैसा आपका हुआ? तो अंतः निषेचन हुआ, क्योंकि ये अंदर हुआ है ना, मादा के अंदर हुआ है ना, तो इसलिए इसको आप लोग क्या बोलोगे? अंतः निषेचन बोलने का प्रयास करोगे। ठीक है, आइए एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक इसी का एक और विशेषता, क्या मैंने बोला, जो मानव जनन होता है ना, ये पवर्टी के फेज में होता है। मतलब जब यौवना आरंभ होती है तब, है ना, जब यौवना आरंभ होती है तब पवर्टी, है ना, पवर्टी ये अगली विशेषता है, ध्यान देंगे सब लोग। जो मानव जनन होता है, ये मानव जनन किस फेज में होता है, कब होता है? तो जब मेल या फीमेल के अंदर पोवर्टी की अवस्था आती है, यौवना आरंभ की अवस्था आती है, तो उस समय क्या होता है? ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आरंभ होना माना जाता है। अब बात आती है सर यौवना आरंभ क्या होता है?
यौवना आरंभ पुबर्टी वह अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, लैंगिक अंगों का विकास होता है ना, लैंगिक अंगों का विकास होता है। इस पॉइंट को आप याद करना, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, है ना, लैंगिक अंगों का विकास होता है, तो इस समय यौना आरंभ माना जाता है। अब यौना आरंभ ध्यान ये देंगे सब लोग कि नर में अलग एज में होता है, मादा के अंदर अलग होता है। तो नर के अंदर 12 से 14 साल की उम्र में क्या होता है, ध्यान देना सब लोग, यौना आरंभ शुरू हो जाता है, यानी पुबर्टी शुरू हो जाती है। तो जो नर होते हैं, नर के अंदर पुबर्टी मालूम है 12 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। और जो फीमेल होती हैं, फीमेल के अंदर 10 से लेकर के 12 साल की उम्र में क्या होता है, यौना आरंभ पुबर्टी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट थे, मैं आपको बताने का कार्य किया। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कल नर जनन तंत्र को शुरू किया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन को शुरू किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल पे यदि आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लेंगे, उसकी कोई शुल्क नहीं लगेगा यार, उसका कोई शुल्क लगता भी है क्या, बताओ, कोई शुल्क लगता है? नहीं, शुल्क नहीं लगने वाला है, आपको शेयर करना है ना। प्लीज़, आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए सब कुछ है, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस मैं आपको डेली लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।